तो आज इसी सीरीज का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में आपको एक वीडियो लेक्चर आपको हमने प्रोवाइड कर रखा है। आज ये दूसरा सेशन है, दूसरा वीडियो लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको हम टाइप 1 में 3 तक देख लिए थे, 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 1। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है। सबसे पहले 3 अंक वाली संख्या बोला है। तो 3 अंक वाली संख्या बोलने का मतलब ये हुआ कि ऐसे हम लोग एक डायग्राम बना ले रहे हैं जिसमें आपको 3 बॉक्स दिख रहा होगा, 3 बॉक्स। तो ये जो बॉक्स है ये इकाई स्थान के लिए है, ये दहाई स्थान के लिए है। ये आपका हम लिख दे रहे हैं, ये इकाई स्थान के लिए है, ये दहाई स्थान के लिए है और ये सैकड़े के स्थान के लिए है। ये इकाई है, दहाई है और सैकड़ा है। अब इसमें क्या बोला है आपसे? बोला ये है कि सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है। देखिए ये सैकड़ा जो है, सैकड़े वाला जो अंक है ये इकाई स्थान वाले अंक का डबल है। यानी कि अगर आप इसको x मानेंगे तो ये क्या होगा? 2x हो जाएगा। क्लियर है? x मानेंगे तो 2x हो जाएगा। और सभी अंकों का योगफल 18 है। सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। अंक को उलट देंगे, ऐसे उलट देंगे ऐसे, तो जो नई संख्या बनेगी वो मूल संख्या, जो ओरिजिनल आपको 3 अंकों की संख्या है उससे 396 कम हो जाएगी, ऐसा बोला है। उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा? तो इस क्वेश्चन में आपको इकाई अंक और सैकड़े के अंक के बारे में तो बोला है, लेकिन कहीं पर भी दहाई अंक के बारे में नहीं कहा गया है। तो हम यहां पे करते क्या है कि दहाई अंक को हम यहां पे y ले रहे हैं। y हम यहां पर मान लिए। तो अब अगर आप इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो देखो यहां पे जोड़ेंगे तो आपका 2x और x ये हो जाएगा 3x और प्लस में y। क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप चले तो देखो उसमें दिया है कि संख्या के अंकों का योगफल कितना? 18 है। यानी कि जोड़ने पे जो आया है वो 18 के बराबर है या 18 के इक्वल है, ऐसा बोला गया। और एक बात ये भी बोला है कि अगर संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तो देखो अगर संख्या के अंकों को उल्टेंगे तो होगा क्या कि x यहां पे चला आएगा। ध्यान दीजिएगा, x यहां पे चला जाएगा। उल्टने का मतलब ऐसे हो जाएगा, ऐसे नचा देना। y बीच में है तो ये y अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन 2x अब यहां पे आ जाएगा। 2x आपको यहां पे आ जाएगा। क्लियर? अब आप इस बात को समझिएगा, जब यहां से अगर आप देखिए ये आपका ओरिजिनल स्थान है, ओरिजिनल ये ऊपर वाला, इसको हम उलट दिए, स्थान को बदल दिया, अंकों के स्थान को बदल दिए। तो अगर आप ओरिजिनल जो स्थान है उसके हिसाब से संख्या बनाएंगे तो आपको हम पिछले सेशन में बता दिए थे कि इकाई वाले अंक में 1 से गुणा, दहाई वाले अंक में 10 से गुणा और सैकड़े वाले अंक में 100 से गुणा करते हैं। तो यहां से जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? तो बनेगी आपका x में गुणे 1 अब प्लस 10 गुणे y अब प्लस आपका 2x गुणे कितना? ये 100। 2x गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब अगर आप इसको हल करते हैं तो हल करने पर आपको कितना आ जाएगा? तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 200x और ये x 201 क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 201x, 200 यहां से एक बार, तो 201x अब प्लस में कितना? प्लस में आपका 10y हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका ओरिजिनल संख्या। और फिर बोला है कि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, तो उलट देंगे तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा होगा आपको। और उलटने पे फिर से संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी? तो देखिए अब यहां पर इकाई अंक के रूप में ये हो गया, दहाई अंक के रूप में y ही रहेगा और सैकड़े के अंक के रूप में x आ गया। तो अब आप बनाएंगे तो हो जाएगा 100 गुणे x प्लस में ये 10 गुणे y और सैकड़े के स्थान पर 2x हो गया तो हो जाएगा 2x गुणे क्या? 1। इकाई वाले में हम लोग 1 से गुणा करते हैं, दाई वाले में 10 से और सैकड़े वाले में 100 से गुणा किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको हल करते हैं तो देखो यहां पे 100x यहां से 2x यानी कि 102x प्लस में क्या होगा? 10y। तो ये हो गया अंकों को पलटने से बनी 3 अंकों की संख्या और ये है ओरिजिनल संख्या। क्वेश्चन का लैंग्वेज ये है कि अंकों को पलटने से जो संख्या बन रही है वो मूल संख्या ये है।
से कितना कम है, 396 कम है। यानी कि इसका और इसका, समझिएगा, इसका और इसका जो अंतर है, डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो कितना है, तो 196। तो पहले हम अंतर निकाल ले रहे हैं। जब आप अंतर निकालेंगे तो माइनस करने पर देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और देखो 10y से 10y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो 200, ध्यान दीजिएगा, 201x, 201 x से माइनस 102x हो जाएगा। ये हो गया ओरिजिनल संख्या, ये हो गई अंकों को बदलने से नई संख्या। दोनों का डिफरेंस ये आएगा, और दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन के हिसाब से 396 है, आप देख पा रहे होंगे, ऐसा बोला है। और अगर आप इसको हल करते हैं आगे तो 98 1 99, यानी कि 99x बराबर ये 396 हो जाएगा। काटेंगे तो कटेगा 4 बार में, तो x का मान कितना आ गया, 4। x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। और जब आप x का मान निकाल लिए तो यहां से आप y का भी मान निकाल सकते हैं, क्योंकि 3x प्लस y का मान आपका 18 है। तो आप y निकालिएगा तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, रखेंगे आप x का मान 4, देखिए यहां से, तो 3 गुणे 4 प्लस y बराबर 18। तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 18 माइनस 12, यानी कितना, 18 से 12 जाएगा 6, y का मान कितना होगा, 6 हो जाएगा। y का मान कितना हो गया, 6 हो गया। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा ये है कि वो संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। तो देखो सैकड़े वाला अंक, सैकड़े वाला जो अंक है वो तो 2x ना था, और x का मान कितना है, 4 है, तो सैकड़े वाला जो अंक होगा वो मूल रूप से 4 गुणे 2, और दहाई वाला अंक y मतलब क्या, 6, ये 6 का अंतर पूछा है, तो 4 गुणे 2 मतलब 8 में से 6 घटेगा, कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि ये आपका अंतर हुआ जो आपसे पूछा गया है, 2 आंसर होगा। और अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 2 में 2 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है इस बात को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, एक शानदार क्वेश्चन था। आपको हमने समझाने की कोशिश किए, आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। तो जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी, जो भी अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उस डाउट को क्लियर किया जाए, ठीक है। तो चलिए आप आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 था, बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन था, आशा है कि आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद से 5 नंबर की हम लोग बात करने जा रहे हैं। 4 के बाद 5 नंबर की हम लोग बात करने जा रहे हैं। 5 नंबर में क्या बोला है, आइए देखते हैं। 5 नंबर का मामला सेट करते हैं। एकदम आसान सा सवाल, ये भी एकदम इत्मीनान से सीखेंगे चीजों को। हर एक क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, लगाते जाएंगे। इसमें बोला है कि 2 गुणे 3 प्लस क्या 4 किसके बराबर है, किसके बराबर है, ये आपको बोला गया। तो देखिए इसको अगर आप हल करते हैं तो हल कीजिएगा तो ये 2 गुणे 3 प्लस 4 यानी कि 7 हो गया। पहले हम जोड़ते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे यहाँ पे। तो 4 और 3 7, 7 का डबल करेंगे कितना आएगा, 14। यानी कि जो ये बोला गया है, जो दिया है, उसका मान कितना है, 14 है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से उस ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे जिसको हल करने पर 14 है। तो आप देखिए 4 ऑप्शन है, अगर आप पहला ऑप्शन की बात करते हैं तो 4 3 12 2 कितना हो जाएगा, 14। देखिए जो पहला ऑप्शन है, पहला, उसमें 3 गुणे 4 और प्लस में 2 दे रखा है, तो पहले गुणा करेंगे हम लोग, तो ये 12 प्लस 2 यानी 14 आ गया। और यहां से भी कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, यहां से भी 14 आ रहा है ना, इससे भी 14 आ रहा है। इसका नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन जो पहला है वही इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दम था नहीं, आसान सा सवाल था। आशा है कि आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हम लोगों ने निपटा लिया। एकदम आसान है, बहुत ज्यादा आपको टफ चीजें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात करने जा रहे हैं। 6 में क्या है, आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है, आपसे बोला है कि इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होगा या होता है। समझिएगा, क्वेश्चन ये है कि आपके पास 4 ऑप्शन है,
4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा अंक है? अंक की बात करें तो अंक की पहली बात तो कि 11 और 15 अंक है नहीं। ऑप्शन देखिए 11 और 15 अंक है, 11 और 15 तो अंक है नहीं। अंक के रूप में कौन है? 9 और 7 है। यानी कि एक बात क्लियर हो गया कि जो बोला है उसके हिसाब से हमारा आंसर या तो ऑप्शन नंबर 2 होगा जिसमें अंक के रूप में 9 है, या ऑप्शन नंबर 4 होगा जिसमें अंक के रूप में 7 है। बात क्लियर? तो इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें, 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होगा। देखिए समझिएगा, 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या है इनमें उस अंक से अगर आप गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आएगा, गुणनफल के अंकों का योग उस अंक के बराबर होगा, ऐसे बोला है। तो कौन सा अंक है आप ये बताइए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो 9 की बात करें, 9 क्योंकि 9 अंक है, 11 तो अंक है ना, नहीं है ना, 15 अंक है, तो 9 और 7 में से हमको कोई एक चुनना पड़ेगा। तो अगर आप 9 में 1 से गुणा करते हैं, देखिए 9 तक की संख्याओं में गुणा करने के लिए बोला, तो 9 में 1 से गुणा करेंगे 9 आएगा, 9 में 2 से गुणा करेंगे 18 आएगा, 9 में 3 से करेंगे 27 आएगा, 9 में 4 से करेंगे 36 आएगा, 9 में 5 से करेंगे 45 आएगा, 9 में 6 से करेंगे 54 आएगा, ऐसा आएगा ना। तो प्रत्येक दशा में जो गुणनफल प्राप्त होगा, देखिए 1 से गुणा किए 9 आया, एक गुणनफल हुआ, तो अंकों का योग, तो यहां पर अंक के रूप में तो केवल 9 ही ना है, तो अंक का योग यहां पे 9 तो आ ही रहा है। 2 से 9 में गुणा किए, ध्यान दीजिएगा हम ऑप्शन नंबर 2 की बात कर रहे हैं जिसमें आपका 9 दे रखा है, यानी कि उस अंक को हम 9 लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो 9 से हम 2 में गुणा किए तो 18 आया, और इसके अंकों का योग कितना आएगा? अंक मतलब 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 ना आएगा। 9 में 3 से गुणा करेंगे 27 आया, लेकिन अंकों को जोड़ेंगे तो 9 ही ना आएगा। देखिएगा अंकों का योग बोला है, संख्या गुणनफल में अंकों का योग। तो देखिए 36 की बात करें तो 36 में अंकों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 45 की बात करें तो अंकों को जोड़ेंगे 9 आएगा। 54 की बात करें अंकों को जोड़ेंगे 9 आएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 9 ही वो संख्या है जिससे अगर हम इनमें गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसके अंकों का योगफल 9 ही होगा। तो जो बोला है वो बात कहां से पूरा हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 से पूरा हो रहा है जिसमें 9 दे रखा है, यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, आशा है कि आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये था 6। क्लियर? तो चलिए इसको मिटाते हैं। 6 के बाद से 7 नंबर हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 6 था, 6 के बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने जा रहे हैं। 7 नंबर क्या है आइए देखते हैं। 7 में देखिए आपको ऐसे दे रखा है और पूछा है कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने इकाई अंक पढ़ा हो तो आपको पता है कि सीरीज का जब हम लोग इकाई अंक निकालते हैं तो उसमें जो संख्याएं दी गई होती हैं उस संख्याओं का हम लोग केवल और केवल इकाई का अंक लेते हैं। जैसे अगर इस संख्या की बात करें तो इस पूरी संख्या में हम लोग किसका यूज करेंगे? तो 7 का यूज करेंगे, केवल इकाई अंक। इस पूरी संख्या में किसका यूज करेंगे? तो केवल 5 का यूज करेंगे। इस पूरी संख्या में किसका यूज होगा? तो केवल 8 का। इसमें केवल 3 का यूज होगा और ये आपका इकाई अंक खुद 9 तो है ही। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ये सब गुणा के रूप में है तो गुणा कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हमको एक ट्विस्ट मिल गया क्वेश्चन में कि अगर हम 5 में 8 से गुणा करें तो 8 × 5 = 40। क्लियर? तो 40 में से हम लोग इकाई अंक क्या बनाए? देखिए 40 हुआ ना, लेकिन 40 का इकाई अंक क्या है? हमको इकाई अंक का मतलब है क्योंकि हम इकाई अंक निकाल रहे हैं। तो 40 का इकाई अंक 0 है तो हम यहाँ पे 8 × 5 = 40 में से केवल किसका यूज करेंगे? 0 का। और आगे आपका 3 × क्या है? 9 तो है ही। अब जब आप 0 से इंटू करेंगे सबको 0 करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे क्वेश्चन का जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल का इकाई अंक क्या बनेगा? 0 बनेगा। और ऑप्शन अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन जिसमें 0 बोला है तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा पहला ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 था। बहुत ही आसान था, इसमें कुछ विशेष बात थी नहीं। अगर आप इकाई अंक पढ़ें
तो इकाई अंक का इस बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो 7 के बाद से क्वेश्चन नंबर अब 8 की बारी है। 7 के बाद वैसे 8 ही तो आता है। 8 में क्या कर रहा है, एकदम आराम से पढ़ना है, चीजों को सीख रहे हैं। जो भी प्रतिक्रिया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिएगा, बताइएगा जरूर। इसमें कहा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। यदि मूल संख्या का दशांक मतलब दहाई का अंक, दशांक का मतलब क्या है, दहाई का अंक, उसकी इकाई के अंक से 7 कम हो तो मूल संख्या बताइए। अच्छा देखिए यहाँ पे संख्या पूछा है, संख्या पूछा है। अगर संख्या के अंकों का योगफल पूछ देता, चाहे संख्या के अंकों का अंतर पूछ देता, चाहे संख्या के अंकों का गुणनफल पूछ देता, संख्या के अंकों का भागफल पूछ देता, अगर इस प्रकार से पूछता तो हम लोग ऑप्शन के सहारे नहीं बना पाते। लेकिन अगर संख्या पूछ दें तो आप ज्यादा बेटर क्या होगा कि आप ऑप्शन का यूज करके उस क्वेश्चन को बनाएं। तो इसमें आपसे संख्या ही पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन का यूज करेंगे। आपके पास देखिए पहला जो ऑप्शन दे रखा है 29 दे रखा है, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है 36 दे रखा है, और तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है ये 58 है। चौथा जो ऑप्शन दे रखा है ये 18 दे रखा है। जब भी आपसे संख्या पूछ ली जाए इस प्रकार के क्वेश्चन में जिसमें 2 अंकों की संख्या की बात की जाए, 3 अंकों की संख्या की बात की जाए और आपसे संख्या ही पूछ ली जाए, तो ज्यादा बेटर क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन को ऑप्शन से बना लीजिए। ऑप्शन से आसानी से बन जाएगा, और ऐसा नहीं कि बेसिक से नहीं बनेगा, बेसिक से बनेगा लेकिन वो लेंदी होगा, उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो हमें टाइम को सेव करना है भाई, तो टाइम को सेव करना है, तो टाइम को सेव कराने के लिए ऑप्शन का यूज कर लेंगे, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, तो ऐसा हम एक 2 अंकों की संख्या बना लिए, समझिएगा 2 अंक। तो जब 2 अंकों की संख्या, इसका मतलब उस संख्या में 2 ही अंक होंगे, एक इकाई का और एक ही क्या, दहाई वाला, ये दहाई वाला और ये इकाई वाला। क्लियर? 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 से अधिक है यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई अंक से 7 कम है। ध्यान दीजिएगा, दशांक उसके इकाई अंक से 7 कम है। दशांक का मतलब दहाई का अंक, दशांक मतलब क्या है, दहाई का अंक है। तो जो दहाई का अंक है उसके इकाई के अंक से कितना कम है, तो 7 कम है, ऐसे बोला है 7 कम है। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो केवल ऑप्शन जो पहला है, ध्यान दीजिए पहला जो ऑप्शन है इसमें दहाई का अंक, देखिए दहाई का अंक का मतलब 2, इकाई का अंक मतलब 9, तो 9 से कितना कम है, 7 कम है। लेकिन यहां पर आप देखें तो क्या दहाई का अंक 3, इकाई के अंक 6 से 7 कम है, तो ये कंफर्म हो कि आंसर नहीं होगा। क्या यहां पर दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 कम है, नहीं कम है, तो आंसर नहीं होगा। क्या यहां पे दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 कम है, हाँ यहां पे देखिए यहां पर कम है, 7 कम है ना, तो यहां पर ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं क्योंकि यहां पे 7 कम नहीं है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में से कोई हमें एक चुनना है। अब कौन सा होगा आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से भी 24 ज्यादा है। तो अगर आप इसके अंकों को बदल देंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या, 92। बदलने का मतलब क्या हो गया कि 9 इधर आ गया, 2 उधर चला गया। इसके अंकों को बदल देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 81। क्लियर? और जो ये नई संख्या बनी है वो क्वेश्चन के हिसाब से मूल संख्या के चौगुनी से भी 24 ज्यादा है। तो मूल संख्या ध्यान दीजिएगा, मूल संख्या 18 है और 18 का 4 गुना करेंगे 72। तो क्या 72 जो है 72 जो है 72 से 81 24 ज्यादा है, मतलब कि 81 और 72 में क्या 24 का अंतर है, बिल्कुल भी नहीं है। जब 24 का अंतर नहीं है तो ये कंफर्म हो गया कि हाँ ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये तीनों तो छठी गए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप यहां पे चेक भी कर सकते हैं, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यहां पे क्या बोल रहे हैं कि
मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। तो देखिए अगर आप यहां पे समझिएगा मूल संख्या के चौगुनी, तो 29 का अगर हम चौगुनी करते हैं तो 29 का चौगुनी 9 चौके 36 से, तो ये आपको आ जाएगा 116। कितना आएगा? 116 आ जाएगा। और 116 अच्छा 9 चौके 36 हो जाएगा, और ये 4 दूना के 8 और 8 3 11। ठीक है, तो आप देखिए अगर आप यहां पे देखें तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 24 का डिफरेंस है, यानी कि आपका ये आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि जो मूल संख्या वो कितनी होगी? 29 होगी। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन का सहारा लेकर, ऑप्शन का यूज करके क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ मान कर बनाते तो काफी वो लेंथी हो जाता, तो हमें लेंथी तो करना है नहीं भाई, हमें आसान करना है। तो आसान करने के लिए आप कभी कभी आप मानना जो XYZ ये सब मान के बनाते हैं उसको आप छोड़ के बाकी आप जो है ऐसे आप थोड़ा सा टेक्निक का यूज करके आप बना पाएंगे, बना सकते हैं, जल्दी बन जाएगा आपसे, जैसे कि इस सवाल में हम लोगों ने देखा। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 50 से और उनमें से एक संख्या दूसरे की 2/5 गुनी है तो संख्याएं कौन सी है? संख्याएं कौन सी? अगर आप ऑप्शन देखें तो देखिए दोनों संख्या आपको दे रखा है। तो आप देखो यहां पे आपको दोनों संख्याएं निकालनी है, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों संख्याओं का योग क्वेश्चन के हिसाब से, दोनों का योग जो है, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग जो है क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना? 50 दे रखा। तो सबसे बेहतर क्या है कि आप ऑप्शन में जो वैल्यू दिए गए, देखिए दोनों संख्या के लिए दिया गया ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अगर आप दोनों को अगर आप जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें और दोनों को जोड़ने पर जिस ऑप्शन में 50 आ गया, मतलब कि जिस ऑप्शन के दोनों वैल्यू को जोड़ने पर 50 आ गया, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल ही 50 है, वही ऑप्शन क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो आप अगर देखें तो 115 और ये 235, तो 300 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। समझिएगा पहला जो ऑप्शन है, ध्यान दीजिए, पहला जो ऑप्शन है ये आपका कितना? 115/7 और फिर उसके साथ वाली संख्या है 235/7। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 2 335 और 15 350 हो गया। 7 से भाग करेंगे 7 5 35, कितना आ गया? 50 आ गया। यानी कि ऑप्शन जो पहला है वही आपका आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों जो संख्याएं हैं उनका योगफल कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। और ऑप्शन जो पहला है उसकी अगर आप बात करें, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों संख्याएं जो उसमें दी गई हैं उनको जोड़े तो 50 तो आ ही रहा है, और वही आपसे बोला है। इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट बन जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा? फर्स्ट बन जाएगा। अब ये तो आपको हो गया कि शॉर्ट तरीका से आप कैसे बनाएंगे, लेकिन अगर आपको इसको बनाना हो, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट की जानकारी चाहिए, तो कंसेप्ट इसका ये कि देखिए अब यहां से देखिए ये आपका हो गया शॉर्ट, ये आपको हम शॉर्ट तरीका बता दिए। अब इसका कंसेप्ट समझिएगा, कंसेप्ट आपको हम बता रहे हैं कंसेप्ट क्या है। इसमें बोला है कि उनमें से एक संख्या दूसरे की 2/5 गुनी है, तो 2/5 गुनी होने का मतलब 2:5 के अनुपात में दोनों संख्याएं हैं। 2/5 गुनी होने का सिंपल सा मतलब है कि दोनों संख्याएं 2:5 के अनुपात में है, इस बात को याद रख लीजिए। और क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का योगफल कितना है? योगफल कितना है? 50 है। तो आप याद रखिएगा कि जब भी हमको हिस्सा निकालना हो, हिस्सा, तो हिस्सा निकालने के लिए आप याद रख लीजिएगा कि निश्चित राशि बटा निश्चित राशि का, ध्यान रखिए, निश्चित राशि का अनुपातिक भाग, निश्चित राशि का अनुपातिक भाग गुणे जो ज्ञात करना हो, जो हमें निकालना है उसको हम लोग इनटू में कर देंगे। जब भी आपको हिस्सा निकालना है, ध्यान रखिएगा, जब आप रेशियो पढ़ेंगे तो रेशियो में हम लोग ये चीज सीखेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर इसकी आवश्यकता है तो हमने आपको ये बताया कि जब भी आपको हिस्सा निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? निश्चित राशि पकड़ेंगे, और निश्चित राशि का जो अनुपातिक भाग होगा, अनुपातिक भाग का मतलब अनुपात से जो उसका हिस्सा होगा उसको आप नीचे रखेंगे, नीचे,
और जो आपको निकालना है उसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इनटू कर देंगे। तो आप यहां पर समझिएगा, आपसे पूछा है कि दोनों संख्या क्या क्या है, दोनों संख्याएं ज्ञात करें, आपसे ही ना पूछा है। तो समझिएगा निश्चित राशि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निश्चित राशि 50 दिया है, दोनों का योग। आइए जब दोनों का योगफल है तो हम लोग नीचे भी अनुपात से दोनों संख्याओं का योग रखेंगे। तो अनुपात ये ना है जी, तो अनुपात से दोनों का योग रखें तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 5। अब अगर आपको पहली संख्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या चाहिए तो पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, पहली संख्या आपकी क्या होगी, पहली संख्या आपकी क्या होगी, पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या आपकी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा यहां पर पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या के लिए 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो पहली संख्या के लिए 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 100 बटा कितना 7, क्लियर, 100 बटा क्या होगा। और इसी प्रकार से अगर आप दूसरी संख्या के लिए इंटू निकालेंगे तो निश्चित राशि फिर 50 हो गया। और जब ये निश्चित राशि 50 है जो कि दोनों का योगफल है, तो हम लोग नीचे भी दोनों का योगफल रख देंगे, दोनों का योगफल 2 प्लस ये 5 कर दिए। दूसरी संख्या के लिए 5 से इंटू कर देंगे, तो 5 से इंटू करेंगे तो देखो यहां से कितना हो जाएगा 250 और बट्टे में क्या 7। तो एक संख्या इतनी हुई, दूसरी वाली इतनी हो जाएगी। अब देखिए जो आपको हम बताए थे ऑप्शन से, तो ऑप्शन से यहां पे गड़बड़, जैसे यहां पे अगर आप देखें तो प्रत्येक ऑप्शन में जो वैल्यू दिया है सबको जोड़िएगा तो आपको 350 बटा 7 होगा। सबको अगर आप जोड़ें तो 350 बटे क्या होगा 7 होगा। तो यहां पे अगर आप ऑप्शन से बनाएंगे और ऑप्शन से बनाएंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको क्या होगा कि आपको मैच कर जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको दूसरा ऑप्शन देखें तो उसमें भी आपको जोड़ेंगे तो 200 और 150 आपका 350 होगा, और उसको भी 7 से भाग करेंगे 50 हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखें तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर आप ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन से देखने पर प्रत्येक दशा में संख्याओं का योगफल कितना हो रहा है 50 हो रहा है। लेकिन जब आप इसको बना रहे हैं, इसका जो रियल तरीका है उसके हिसाब से अगर आप जा रहे हैं तो इसमें हो क्या रहा है कि आपके आंसर ये आ रहा है, और वो किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि अगर आप ऑप्शन के सहारे अगर आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो होगा क्या कि आप गलती कर देंगे, क्योंकि पहला ऑप्शन, जैसे हमने ऑप्शन के सहारे इस क्वेश्चन को बनाया तो जो आपको पहला ऑप्शन आया वो आपको वो आधा अधूरा है, क्योंकि उसमें केवल एक ही कंडीशन पूरा हो रहा है। केवल क्या पूरा हो रहा है, एक ही कंडीशन पूरा हो रहा है कि संख्याओं का योगफल कितना 50, और वो कंडीशन तो सब में पूरा हो रहा है, वो कंडीशन सब में पूरा हो रहा है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है इसमें संख्याओं का, दोनों संख्याओं का योगफल 50 भी हो रहा है, और बाकी जो ये रेशियो दे रखा है 2 अनुपात कितना 5 में, तो 2 अनुपात 5 में निकल भी जाएगा, 2 अनुपात 5 में निकल भी जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सबसे परफेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या जी 4। इस क्वेश्चन का सबसे परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन गलत है। तो आप जब भी ऑप्शन के सहारे क्वेश्चन को हल करें तो आगे के ऑप्शन भी देख लें कि क्या आगे वाला का ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप का या फिर हमें फंसाने के लिए तो नहीं दिया गया, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दे रखा। तो इसलिए आप हमेशा सावधान रहें, नहीं तो आपको सावधानी हटे कि दुर्घटना घटे। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको हमने ये समझाया, अगर आप इस क्वेश्चन को केवल ऑप्शन के सहारे बनाएंगे तो आप गलती कर देंगे, जैसे हमने गलती किया। तो ये क्वेश्चन का ये सही आंसर है ऑप्शन आपका 4। ठीक है, ये आपको तरीका से बताया आपको। तो क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर ये था आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 था, 9 की हम लोगों ने बात की। अब 9 के बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात कर लेते हैं। 10 में क्या मामला है, आइए 10 नंबर देखते हैं। 10 में करें कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगुना, और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है, तो वो संख्या क्या है। आप इसको ऑप्शन से बना सकते हैं। ठीक है, पहले आपको ऑप्शन से बनाते हैं, उसके बाद से आपको हम इसका तरीका भी सिखाएंगे। समझिएगा, ऑप्शन दिया है 26
दूसरा ऑप्शन आपका दिया है 25, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है, अगर आप देखें तो ये 24 है, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 23। आपसे बोला क्या है कि दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगुना है। देखिए इकाई वाला दहाई वाले से दुगुना है, तो क्या इसमें देखिए इकाई वाला 6 है, दहाई वाला 2 है, क्या डबल है? तो पहला कंडीशन इसमें फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर होगा नहीं। इसमें इकाई वाला 5 है, दहाई वाला 2 है, तो क्या 5 से 2 का डबल है? नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें अगर आप देखें तो इकाई वाला 4 है, दहाई वाला 2 है, तो 4 2 का डबल है, तो यह आपका हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आगे भी आपको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि आगे जो कंडीशन दिया हो यहां पर लागू ना हो, तो फिर फेल हो जाएगा। तो केवल एक कंडीशन को पूरा करके आप आंसर ना करें, जितने कंडीशन दिए गए हैं सबको चेक कर लें, तब जाके आप उसको कंफर्म होकर आंसर करें। तो हो सकता है कि थोड़ी सी असावधानी की वजह से आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाए, और गलत होने की वजह से हो सकता है कि वही आपके सिलेक्शन में बाधा बन जाए। ठीक है, तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करना है कि आप आधा अधूरा चेक करें, और आधा अधूरा चेक करने के बाद ही आप आंसर करते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए। ये खतरे वाली बात हो जाएगी, एक तरह के रिस्क वाली बात हो जाएगी। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर देखिए इकाई वाला 3 है, दाई वाला 2 है, तो क्या ये डबल है? नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस बार तो कंफर्म हो गया कि इस बार आपका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, तो ये ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। आगे के जो कंडीशन हम लोग बिना चेक किए हुए बता सकते हैं, क्योंकि यहां पर सही होने की केवल पॉसिबिलिटी इसी की हो रही है। अगर इनमें से कोई और आपको सही होता तो हमको आगे चेक करना पड़ता कि हाँ आपको ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है। अगर 2 रहता, अगर 2 की संभावना होती कि 2 ऑप्शन हो सकता है, आपका 2 सही हो सकता है, तब हम आगे चेक करते हैं कि अब दोनों में से कौन सही है, उसको कंफर्म करने के लिए। लेकिन यहां पर तो केवल एक ही संभावना है कि ऑप्शन नंबर 3 में जो 24 दिया है वही आपका आंसर होगा। तो आगे जो कंडीशन होगा निश्चित तौर पर इस पर लागू होगा। वैसे आपको आप चेक करके बता भी देते हैं। इसमें क्या बोला है कि और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए, तो देखो दोनों अंक का मतलब कि 2 और 4 के योग में से 2 घटाया जाए, तो देखो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। 2 और 4 का योग होगा 6। 2 घटाया जाए तो 2 घटाने पर कितना आ गया? 4 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। तो संख्या 24 है ना, तो 24 का 1/6 निकालेंगे तो 6 चौके 24, 4 आ गया। तो देखो ये अंतर जो है संख्या के 1/6 के बराबर तो है ना, वही तो बोला आपसे। तो आपसे पूछा क्या है कि वो संख्या कौन है, तो संख्या कौन है भाई? तो संख्या आपको 24 है। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। एकदम आसान सा सवाल है, इसमें कोई विशेष बातें था नहीं। क्वेश्चन नंबर ये क्या था? 10 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 था। 10 के बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 में क्या बोला है? इसमें बोल रहा है कि 2 संख्याओं का योग 75 और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखिए अब 2 संख्या कौन कौन सी हमें नहीं पता है, तो आप ए और बी मान सकते हैं। तो 2 संख्याओं का योग क्या है? तो योग आपका 75 है, और उन दोनों का अंतर हमने ए को मान लिया कि बड़ा है और बी क्या है? छोटा है। कोई एक बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। दोनों का जो अंतर है वो 25 दे रखा है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अगर आप इसको हल करना चाहें तो सिंपल जो है यहां से 20 से भी कट जाएगा, ए का मान निकाल लीजिए, फिर बी का मान निकाल लीजिए। आपको हम एक सॉल्व ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक कि जब भी 2 संख्याओं के योग और 2 संख्याओं की अंतर की बात की जाए, तो उसमें से एक संख्या हमेशा बड़ी होगी और एक संख्या हमेशा छोटी होगी। अब कौन संख्या छोटी होगी, कौन बड़ी होगी, इसको ज्ञात करने के लिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो घट रही है वो संख्या छोटी, और जो संख्या जिसमें से घट रही है वो बड़ी होगी, या जो घट रही है वो छोटी होगी। तो यहां पे कौन घट रही है? बी, तो बी छोटी है। किस में से घट रही है? ए में से, तो ए बड़ी है। तो अब आपको अगर बड़ी संख्या निकालना हो तो करना क्या है कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग, इन दोनों वैल्यू को जोड़कर 2 से भाग। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 100 में 2 से भाग करें कितना आएगा? 50। ये बड़ी संख्या हो गई। और बी छोटी संख्या है क्योंकि बी घट रही है, तो छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों वैल्यू को, ये जो वैल्यू दिया है इन दोनों को घटाकर 2 से भाग करना है।
तो 75 और 25 का अंतर लेंगे तो 50 आएगा, 2 से भाग करेंगे ये 25 आएगा। यानी कि बड़ी वाली संख्या 50 से, छोटी वाली संख्या 25 है। अब आपसे पूछा क्या है कि गुणनफल बताइए, तो दोनों का गुणनफल का मतलब 50 गुणे 25 और 25 25 कितना हो गया 125, एक जीरो बैठाएंगे यानी गुणनफल आएगा 1250 आ जाएगा। ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का क्या बना, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आसान सी बात है, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ विशेष था नहीं। क्वेश्चन ये बहुत ही इजी था। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 11। तो 11 के बाद से आज ही हम लोग 12 नंबर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या मामला है, ये भी आपको आसानी से सवाल है, इसमें भी कुछ विशेष बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में बोला कि 4 संख्याओं का योग 48 है। जब पहली 2 संख्याओं में क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाए और तीसरी और चौथी संख्याओं में से क्रमशः 3 और 7 घटाया जाए तो संख्याएं समान हो जाएंगी। वे संख्याएं बताइए। तो इसको कुछ करना है नहीं, बस आप ऑप्शन से देख लीजिए। अगर आप पहले ऑप्शन की बात करें तो देखिए 9 है, 7 है और ये 15 है, 17 है। बोला है कि पहली और दूसरी संख्या में 5 और 1 जोड़ना है। तो देखिए पहली में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 14 आएगा और दूसरी में 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो क्या बराबर है? बराबर नहीं, बराबर होना चाहिए ना, बराबर है नहीं है तो ये आपका यहीं पे आंसर नहीं होगा ना। दूसरा अगर आप ऑप्शन देखें तो इसमें आपका 4 है और ये क्या है 12 है। अब फिर आपको आगे भी 12 है और 20 है। तो पहली में 5 जोड़ना है तो 5 4 9 और दूसरी में 1 जोड़ना है तो 13 आ जाएगा, 12 1 13। क्लियर? तो क्या बराबर है? नहीं है, बराबर आना चाहिए ना, नहीं है तो आपके भी आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से तीसरा ऑप्शन यहां पर आपको लिखकर बता रहे, इसलिए टाइम लग रहा है आपको, केवल आपको ऐसे देख लेना है और देखकर आपको बता देना है क्या होगा। तीसरा ऑप्शन देखें तो ये 5 है, 11 है और फिर आपको 13 है और ये 19 है। इसमें आपको 5 जोड़ना है, पहली में 5 जोड़ना है तो 10 आएगा, दूसरी वाले में 1 जोड़ना है तो देखो 11 1 12 हो जाएगा ना, बराबर है। ये बराबर नहीं है, देखो यहां पर बराबर नहीं था, यहां पर ये बराबर नहीं था, इसलिए आंसर ये नहीं हुआ। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो जब तीनों ऑप्शन छट गए तो चौथा ऑप्शन बच गया, चौथा ही आपका आंसर होगा। आप चेक कर लीजिए, इसमें चौथे में क्या बोला है कि 6 10 फिर आपको 14 और क्या 18। तो पहली में कितना जोड़ना है 5, तो 11 हो जाएगा, 6 5 11। इसमें जोड़ेंगे 1 जोड़ने के लिए बोला है तो 10 1 11 और फिर तीसरी वाली में घटाने के बोला है 3, तो 14 से 3 गया 11 और फिर चौथी वाली में 7 घटाना है तो कितना हो जाएगा 11 11 से 18 से 7 घटेगा 11। तो देखो ये सब बराबर आ गया ना, बराबर। अब वही बोला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 12। ठीक है, आसान सवाल था, क्वेश्चन नंबर क्या था ये 12 था। क्लियर? तो अब 12 के बाद से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या मामला है। इसमें कह रहा है कि 2 पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए 2 पूर्णांक हैं, पूर्णांक है, अब पूर्णांक कौन से नहीं पता है, जिनका गुणनफल कितना है 24। तो हम पूर्णांक कौन मान लेते हैं कि एक पूर्णांक ए है और एक पूर्णांक बी है और उनका गुणनफल कितना है 24 है। क्लियर? एक पूर्णांक ए है, दूसरा पूर्णांक बी है और उनका गुणनफल कितना है 24 है कि योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो अब देखिए यहां पर ए और बी का पेयर बनेगा, ए और बी का क्या बनेगा, पेयर बनेगा, क्योंकि ए और बी का मान जो है बहुत सारे हो सकते हैं जिनको गुणा करने पर आपको 24 आएगा। इस मान लीजिए अगर आप ए का मान 1 लेते हैं तो बी का मान 24 हो जाएगा, गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। देख लीजिए ए का मान अगर आप 2 लेंगे तो बी का मान 12 आएगा, गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, आएगा ना। ए का मान अगर आप 3 लेते हैं तो बी का मान 8 हो जाएगा, गुणा करें कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ए का मान अगर आप 4 लेते हैं तो बी का मान 6 हो जाएगा, गुणा करेंगे कितना आएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, और आगे आप जाएंगे तो रिपीट करना शुरू हो जाएगा। जैसे आप ए का मान 6 लेंगे तो बी का मान 4 आ जाएगा, तो रिपीट हो गया ना, तो आगे अब होगा नहीं, तो यही आपका होंगे। तो आपसे पूछा है कि योगफल का न्यूनतम मान क्या होगा।
जैसे ए और बी का जो योगफल होगा उसका न्यूनतम मान, तो अगर आप ए और बी को यहां पर जोड़ें तो ए और बी का योगफल कितना होगा 25, 24 से 25 हुआ। ए और बी को यहां पर जोड़ें तो 12 और 2 14 हुआ। ए और बी को यहां पर जोड़ें तो 11 हुआ। ए और बी को यहां पर जोड़ें तो ये 10 हुआ। तो इसमें न्यूनतम कौन है? न्यूनतम कौन है? 10 ही ना है। आपसे न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम पूछा है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जिसमें 10 दे रखा है, 10 दे रखा, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? आंसर बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को बस यहीं पर रहने देते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सेशन थोड़ा सा लंबा हम लोग करते जाएंगे। तो पिछले सेशन में हम लोग ने इंट्रोडक्शन और साथ में 3 क्वेश्चन लगाए थे और आज हम लोग 10 क्वेश्चन लगाने के प्रयास किए। और जैसे जैसे आपका सेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चन की संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो आपको वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर अपने दोस्तों तक जरूर कर दें। और क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी के रिगार्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम हो, चाहे जो भी सुधार की गुंजाइश हो, अगर आपको लगता है कि और इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप हमें जरूर बताइए ताकि हम उसको और बेहतर कर सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में अगले दिन फिर मिलते हैं। अब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। ओके, बाय।